ईरान और इसराइल में सीज फायर होते ही अमेरिका का कहना है कि मिडिल ईस्ट से बहुत शॉकिंग नेम जल्द ही इसराइल को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, जिससे रीजन में स्टेबिलिटी आए। ये कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि इस जंग में ईरान को बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से बहुत थोड़ी सपोर्ट मिली, स्पेशली गल्फ नेशन से। यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल के साथ एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज बना चुके हैं। जॉर्डन और इजिप्ट न सिर्फ इसराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं, बल्कि ईरान और गजा के खिलाफ इसराइल के वैल्यूएबल सपोर्टर्स भी हैं। इस लिस्ट में अगला शामिल होने वाला मुल्क सऊदीया, कतर या सीरिया हो सकता है। सऊदीया ने अभी कुछ महीने पहले ही यूएस के साथ $600 बिलियन की ट्रेड डील साइन की है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये डील तभी फाइनलाइज हो सकती है जब सऊदीया इसराइल को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेगा। इसी दौरान यूएस प्रेसिडेंट ने सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल शर्रा को भी अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करने की पेशकश की है। सेम गोज फॉर कतर और यूएसए के दरमियान जो डील हुई है, इससे दोनों ममालिक को $1.2 ट्रिलियन का फायदा होगा, और इस डील में से $38 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कतर के सिर्फ अल उदैद बेस में ही की गई है। जी वही अमेरिकन बेस है जिस पे ईरान ने अभी कुछ ही दिनों पहले हमला किया था। ईरान मिडिल ईस्ट में एक मेजर एडवर्सरी रहा है, जिसको मुस्लिम नेशन की तरफ से बहुत कम सपोर्ट मिली है। ये बात तो क्लियर है कि ईरान की करंट लीडरशिप अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट नहीं बनेगी, इसीलिए यूएसए और इसराइल रजा पैहलवी को तैयार कर रहे हैं कि उसे फ्यूचर में यूज किया जा सके। इसराइल के साथ ये अलायंस बनाने का मकसद ईरान, यमन, फलस्तीन और इराक जैसी मुस्लिम कंट्रीज को स्ट्रॉन्ग बनने से रोकना है, और इसके पीछे सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि रिलीजियस रीजंस भी हैं। आपको क्या लगता है, कतर, सऊदीया या सीरिया में से कौन इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा?